हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स हम करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे और इसमें आपको फिर भी बता रहे हैं कि जनरल एपी होती है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट। पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म यहाँ पर होगा ए प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म होगा ए प्लस 5d। एक डी कम होता चला जा रहा था। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में डी कॉमन डिफरेंस है। जनरल टर्म ए एन को एन एस टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स होती है और ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस होता है। दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन होता है और इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो आपकी ए पी है एस इज इक्वल एस प्लस 7 प्लस 10 एंड हाफ प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84 टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये टर्म है, लास्ट टर्म है, तो इस ए एन का काम करेगा। तो यहाँ से ज़रा दिमाग लगाओ। फर्स्ट टर्म 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देने वाली बात है कि मिक्स्ड है, मिक्स्ड से हम यहाँ पर इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 10 2 जा 20 प्लस 1 तो 21/2। पहले 10 का 2 से मल्टीप्लाई करो 20, ऊपर का न्यूमरेटर इसमें प्लस कर दो 21/2 7। इसके नीचे 1 ले लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का 21 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा 21 एज इट इज आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। कॉमन डिफरेंस 21 में से 14 जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन कॉमन डिफरेंस आ गया। जो लास्ट टर्म है ए एन वो 84 है। तो यहाँ पर आपके पास दो फार्मूला हैं, तो दोनों से आप निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद कौन सा होगा, फ़ायदे में आप रहोगे, बेनिफिशियल ये होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। अच्छा, यहाँ पर अभी एन नहीं दिया है, एन निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर डबल काम हो गया। पहला काम क्या है कि एन निकालो, इसमें क्या निकालो, एन निकालो। एन नहीं दिया हुआ है तो एन निकालने के लिए ये जनरल फार्मूला एन एस टर्म वाला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यहाँ पर लास्ट टर्म है ए 84, फर्स्ट टर्म ए 7 है, एन अननोन -1, डी कितना निकाला आपने अभी 7/2। 7 को इधर ले जाओ तो 84 - 7 होगा इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2। 84 में से 7 जाएगा, 84 में से 7 जाएगा तो 14 में से 7 गया तो 7 और यहाँ पर 77 n माइनस 1 और ये यहाँ पर 7/2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 77 इंटू 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा कि n-1 इंटू 7 है, तो यहाँ ऑल ओवर है ना, कॉमन ऑल ओवर सबसे बाहर कॉमन है, तो ऑल ओवर कॉमन होने से 7 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, 7 नीचे आ गया तो n-1। तो यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 77 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 11 आ गया, 11 2 जा 22 आ जाएगा। 1 को इधर ले जाओ, पॉजिटिव हो गया तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 20 प्लस 1 मीन्स 23। अभी तुमने आपने एक छोटा सा काम किया है, वो छोटा सा काम क्या किया है कि n निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पहले इसमें n निकालना पड़ रहा है। तो n निकल आया, अब हम इसको सम निकालेंगे। कितने टर्म्स का सम निकलेगा, ये 23 टर्म्स का। तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ से हम देखेंगे कि सम हम कैसे निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ से सम को निकालेंगे और दो फार्मूला है आपके पास। तो पहले हम यहाँ पर
पहले हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं SN = N/2 इंटू A + AN, इसका यूज करते हैं, ये छोटा वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हो, जब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n दिया हो, a दिया हो, an का मतलब लास्ट टर्म, an को यहाँ पर कोई l से भी डिनोट कर देता है, इसे nth टर्म या लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसे, या nth टर्म भी बोलते हैं। ये थोड़ा याद करने वाली बात है, हमने बॉक्स में यहाँ सर्कल में बंद कर दिया। n अभी जस्ट निकाला है आपने, n आपने यहाँ कैलकुलेट किया है 23/2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म यहाँ पर दिया 7, an मीन्स लास्ट टर्म, an 84, तो यहाँ पर 23/2। अब 84 और 7 यहाँ इसका मल्टीप्लाई करो, वो सॉरी प्लस करोगे, 7 और 4 11 और 1 9, 91 आ गया। अब हम यहाँ पर आप यहाँ पर 23 को लीजिए और आप यहाँ पर 91 को लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। किसको मल्टीप्लाई करना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2093/2 आ जाएगा, 2093 इसको डिवाइड कर दें आप 2 से, तो आपका 1046.5 ये आपका आंसर आ गया। अब हम एक नई बात बता रहे हैं आपको, यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि अगर आपने ये जल्दी कैलकुलेशन के लिए ये है, अगर आपने यहाँ पर ए वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, क्या आंसर सेम आएगा, n/2 2a + n-1 इंटू डी। आपका आंसर ये आ चुका है, इसे कोई आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क हम थोड़ा आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि इन दोनों फॉर्मूला का आंसर और मीनिंग सेम आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो SN मतलब कितने टर्म्स का निकाल रहे हैं, 23 टर्म्स का। n की जगह हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 23/2 ले लेंगे, इंटू 2, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 7 है, n कितना है यहाँ पर 23 - 1 और d कितना निकला था 7/2। हम अपना चेक कर रहे हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता है। 23/2, 2 7 जा कितना बनेगा 14, और यहाँ पर 23 में से बन गया तो 22, यहाँ कितना 7/2। यहाँ इंटू का साइन है तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कट रहे हैं तो काट दो, 2 के टेबल से 2 × 2 और 2 × 2 आ गया, 2 से कटेगा 11, तो यहाँ से आप 23/2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 14। जरा ध्यान से देखना, नीचे तो 1 है, 1 से डिवाइड करोगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 11 7 जा 77, तो 23/2, 7 और 4 11 और 7 और 1 8, 1 9, मतलब 77 को 14 से प्लस करेंगे तो 91 आ जाएगा। अब हमारा ये 91 आ गया, तो 91 का 23 से अभी ऊपर जो मल्टीप्लाई किया था वही आएगा सेम, 91 का 23 से मल्टीप्लाई ऊपर आया था वही सेम आ जाएगा, 2093 और 2 भी आ गया, सेम वही कंडीशन बन रही है। 2093 को ऊपर अभी 23 और 91 का मल्टीप्लाई 2093 आया था और 2 नीचे आया था, डिवाइड किया था, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर 1046.5 ये आपका आंसर आया। तो हमने क्या देखा कि S23 आपने इस फॉर्मूला से निकाला तब भी आंसर वही आ रहा है, और आपने S23 उस फॉर्मूला से निकाला तो आंसर वही आ रहा है। एक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको n निकालना पड़ा, फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ी। तो आप दोनों से ही करें, एग्जाम में एक से ही करेंगे, इस वाले से करेंगे क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप इससे भी करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो वॉच करिए, देखिए और समझिए 1 × 3 का फॉर्मूला एक बार समझिए, 3 बार रिटर्न में करिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को। थैंक्स गॉड, जय हिंद जय भारत।